यानी ये क्या है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, दो एडजेसिव साइड्स दी हुई। एडजेसिव साइड्स मतलब कि अगर ये आपके पास 40 है तो इसकी एडजेसिव ये हो सकती है, ये हो सकती है। बहरहाल कोई भी दे दो। ये आपके पास पहली 60 है, दूसरी 40 है, तो तब भी ठीक है। 60 40, ये 60 होगा और ये 40 होगा। अब इसने कहा है एंड वन ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल कहलाता है बच्ची। दिस इज डायगोनल। और डायगोनल कितना दिया हुआ है, 80 के। और इसने हमसे क्या मांगा, फाइंड दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये जब डायगोनल एक गिविंग हो और दो जिससे साइड्स गिविंग हो, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है। इसमें एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस डी अपॉन टू। जी बोले, क्या पूछनी है? जो हैरोस फॉर्मूला है उसमें 2 नहीं आता, बाकी सेम होता है ना, और डी की जगह सी होता है। बिल्कुल 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 वही, बिल्कुल सही है। 100% वही है, 100% वही है। ठीक है बच्ची। अब मैं पहले एस निकाल लेता हूँ। एस बराबर हो जाएगा, ए हमारे पास 60, बी हमारे पास 40, दिया हुआ है 2, और ये क्या हो जाएगा एस 180। 180 यानी 90 हो जाएगा ना फिर तो। 90 हो गया। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ये ऐसे कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चार बॉक्स बनता है और उसको शेड करते हैं, ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फार्मूला है, टू लिखा। रेडिकल एस कितना निकाला हमने, 90। 90। प्लस ए यानी 90 माइनस ए। 90 में से ए यानी कि 60 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 30 ना। 90 माइनस बी, तो 90 में से 40 50 बचेगा। 90 में से 40 तो 50 बचेगा। और और एस 10। 10, और ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम अगर हम सॉल्व करें, 2 टाइम्स, देख भाई सबके पास ये है 1 2 3 4, यानी सबके पास 10 है 4 दफा। गेम को समझो मैं किस हम्म। तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और 10 तो पूरा चला गया। अब ये 10 पावर 4 बाहर आके 10 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटी। और फिर हाँ, हमारे पास क्या होगा, 9 बाय बचेगा। बना लें इस तरह से। तो एक पेयर और बाहर आ जाएगा। तो ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई, ये 200 ये हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 और आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 15। 15 बचेगा ना। हाँ, अब 15 600। वाला ये हमारा आंसर। ठीक है बेटी। सही है। हाँ। ओके बेटी। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम is 14 centimeter. Its distance from opposite sides is 16 up। तो समझिए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड दी हुई है इसमें कितनी, 14। 14। वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम 14, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, यानी इसका इस साइड का 15 है। अपोजिट साइड से कितना डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर बिल्कुल डिस्टेंस होता है, वो कितना दिया हुआ है बेटी, 16। देन द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब एरिया, अब ये किस्म की हाइट आ गई है और ये बेस आ गया है। हाँ, तो एरिया बराबर होता है पैरेललोग्राम का बी इंटू एच। हाइट, यानी 16 14। अब दो की कैलकुलेशन तेरे को या स्टार्ट में मैंने करवाई थी, या तो वो आपको याद है तो वो कर लो बहन, नहीं तो फिर इसको ऐसे हाँ। बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, 160 को 10 से मल्टीप्लाई कर, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 आएगा ना। हम्म। दम। 208 आ रहा है, 208 आ रहा है, क्या आ रहा है?
160 तो सही है। 248 248 कैसे यार? मैंने इसको ऐसे लिखा, शायद। ये जो होगा 160 प्लस 48 होगा ना, 16 32 64 64 होगा, सॉरी। 4 और 6 और 6 12। 248 क्यों? मेरा उसमें अच्छा अच्छा सही है, वो मैंने वो मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 6 4 था, सही है। 224। हाँ हाँ ठीक है बच्ची। सही है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अरे यार, 30। A field is of a shape of a parallelogram. इसने कह रहा है its adjacent sides are one diagonal, adjacent sides और एक diagonal। 65 और 119। 65, its adjacent sides, this one is undiagonal, okay। 65 119 और diagonal क्या दिया हुआ है बच्ची? 156। 156। find the cost of a graveling it at a rate of 10। यानी पहले तो एरिया निकालेंगे, फिर उसका एक स्क्वायर यूनिट 10 पर मीटर स्क्वायर है, तो एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमें उसका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए, क्योंकि देखो ये प्रीवियस वाला ही गेम है, प्रीवियस वाला है ना, हमें दो जिससे साइड और डायगोनल दिया हुआ है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? एस। 2 अंडर रूट फिर। नहीं नहीं, पहले एस निकालो ना बच्चे। अच्छा हाँ हाँ, 65 प्लस 119। तो कितना हो रहा है बताएंगे? 2 मिनट बता रहे हूँ। 340। डिवाइड कीजिएगा 2 से। ये हो जाएगा 117। चलिए जी, अब एरिया का फार्मूला था हमारे पास। एरिया का फार्मूला क्या था बेटे? दो बाहर था और क्या था? एस, एस वन था। सेवेंटी एस था बाहर, पहले एस आएगा। हाँ सही है, फिर अब 170 माइनस 65 ऐसे। बताओ बताओ कितना हो जाएगा? अब भाई 105 आएगा। और अगला एस माइनस बी, यानी 119 माइनस करें, 170 में से 119 माइनस करें। 51 आएगा। और 170 में से 156 माइनस करें। और 14 आएगा। 14। 14 हाँ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके रेडिकल निकालें। वैसे आंसर किसमें दिया हुआ है? सबको मल्टीप्लाई करके रेडिकल निकालें। ये लंबी चौड़ी मल्टीप्लीकेशन है। हम्म, इतनी वो सारी। 714 714 आ रहा है, 51 और 14 को मल्टीप्लाई करना है सर। ये पूरा एक स्टेप में मल्टीप्लाई करके रेडिकल निकाल दो। तो वो कैलकुलेटर से कर लो। इसका ऑब्वियसली आपके पास सिंपल वर्जन होगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आ लिया ना। सही है। और क्या क्या है नंबर्स? 105 मल्टीप्लाई बाय 170, ये तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है। डायरेक्ट रेडिकल निकालो ना उसका। हम्म, तो बिल्कुल रेडिकल निकल रहा है उसका। रेडिकल इस पूरे नंबर का जो रेडिकल निकल रहा है ना बेटी, वो निकल रहा है वाला 35। कैलकुलेटर। फिर मल्टीप्लाई 2,
फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। ये हमारा एरिया आ रहा है। अब मुझे एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, ताकि मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 71, 40, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हेलो हेलो। है। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये तो इजी है, 10 × 7 70 होगा, 31। क्या इजी है? हम्म। वाला इजी है? हाँ। कौन सा वाला? और 70 है इसका आंसर। सही सही है। जस्ट हमने क्या करना है, बेस इन हाइट इनटू बेस करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आगे बढ़ो। ओके, the adjacent sides of a parallelogram are this one and this one. The distance between the longer side is 4. The distance between the ये shorter, हाइट दी हुई है। ये देखो ये टेक्निकल है, इसको कैसे करना है ये देखो। भाई फर्ज करते हैं ये 8 है, ये वो 5 है। 5 का। द और डिस्टेंस, बीच में 4 है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड वो कितना दिया हुआ है हमें? वो तो दिया हुआ है 4। तो मैं एरिया फाइंड कर सकती हूँ, हाइट मिली हुई है अब ना भाई। हमें वो बीच का निकालना है। तो हम कहेंगे ये एरिया अगर मुझे मिल जाएगा तो एरिया मेरे पास होगा 32 के बराबर। दिया हुआ मीटर में हम्म। दिया हुआ है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या कह रहा है, अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना। हाँ। ये वाला डिस्टेंस के लिए मैं अगेन एरिया यूज करूंगा। 32 कब मिलेगा? जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये समझ लो ये हाइट है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये हाइट है जो मिसिंग है, और वो ही डिस्टेंस है हमारे पास। तो 32 को 5 इसमें से तो कैसे कर रहा है? मीन्स बेटी, ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है ना, ये बेसिकली हाइट है। और अब की बार मैं ये बेस ले रहा हूँ, अच्छा बेस सही है। एरिया हाँ हाँ ठीक है। से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 6 पॉइंट समथिंग करीब करीब यही है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ो। अच्छा, अब ये जब मैं एक्चुअली वही देख रहा था जो सिर्फ फार्मूलाज से वर्किंग होंगे, तो फार्मूलाज का दिखा रहा था। तो मैंने वो नोटिस कर लिया था पहले, जब मैं इसको बना रहा था ना, तो मैंने ना फार्मूलाज लिख दिए हैं इसके, जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज से ही हो सकते हैं, मजबूरी है वो। द एरिया ऑफ अ quadrilateral is 420 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ डायगोनल्स, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कोई 4 साइडेड फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है फर्ज कर। the area of quadrilateral is 420 meter square and the perpendicular draw to one diagonal from opposite vertex, one diagonal, यानी मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ, और क्या कह रहा है, and the perpendicular draw to the one diagonal from the opposite vertex, वर्टेक्स से डायगोनल पर एक परपेंडिकुलर बना है। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है इसने, फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स आर 18, ये 18 दिया है, एंड और वो 12, 12। ये दोनों दिए हुए क्या इसने, एंड द सर दो परपेंडिक, निकलेंगे, ये तो डायगोनल है ना बीच में। हाँ उसमें ये से कह रहा है एक पर यहाँ से ये, निकलेगा। जी जी ये कह रहा है हाँ हाँ। परपेंडिकुलर्स, तो ये जमा कह रहा है ना, ये दो है। हाँ यहाँ से निकलेगा एक और 12। क्या हो गया हमारे पास 12, कह रहा है देन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। अब ये डायगोनल डी है, ये परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो फार्मूला है एरिया में गिविंग दिया हुआ, एरिया किसके बराबर है 420, 1/2, डी हमें चाहिए, P1 हमें दिया हुआ है 18 के, P2 हमें दिया हुआ है 12 के बराबर। 420, 1/2 डी, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, और 15 का टेबल मेरे ख्याल में 15, 30, 15, 30, 45 होता है 420 पे। 15 को 2 हो जाएगा,
40, ये हो जाएगा 12, और 15 का टेबल कितनी दफा, 7 दफा करो, 7 दफा में तो 35 होगा, 8, 4 में 20 होता है, ये तो 60 होगा, यानी 4, 8 होना चाहिए, 8। 28 आ जाए, 28 आंसर। हाँ, यानी आंसर होगा 28। ठीक है बच्ची, बात समझ आ गई? ओके। 34 कहता है area of a parallelogram is 72 and its altitude is twice of its corresponding base। ये पैरेललोग्राम है, ये मैंने इसका एल्टीट्यूड खींचा यानी हाइट खींची, ये है एरिया तो 72 है। अब ये कह रहा है एंड इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस, इसकी एल्टीट्यूड ट्वाइस है इसके बेस के मुकाबले में, यानी अगर बेस x है तो इसका और एल्टीट्यूड 2x क्या है, 2x है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x बेसिकली एरिया होता है, 2x से 72 72 के 36 हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि लेंथ लेंथ ऑफ द बेस 6 आ जाएगा। से क्या, लेंथ ऑफ अ बेस 6 आ जाएगा। अच्छा, अब इसने इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले में पता नहीं, हाँ 36, देखो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी 4 साइडेड फिगर, तो मैं टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बना रहा हूँ उसको, ठीक है, हाँ, ए बी सी डी, और ये हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी हमें दिया हुआ है कितना, 20 के, 20, BC 13, और और क्या दिया हुआ है, CD 17 और और वो 10, और हमें डायगोनल 21 AC का। कितना दिया हुआ है, 21। अगर मुझे इसका एरिया एरिया फाइंड, तो मैं 2 दफा कोई फॉर्मूला एरिया फाइंड कर सकता हूँ ना, नहीं, पर वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। नहीं ना, 2 दफा हीरोज फार्मूला यूज कर लो ना भाई। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, फिर उसमें ऐड कर दूंगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी डी, क्या ख्याल है, और सारी करके साइड, देखें। हाँ कर लीजिए शाबाश, अटेम्प्ट कीजिए। 2 दफा हीरोज फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ये तो बड़ा है उससे। यार आसान है, कर लोगी ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, 2 मिनट। चलो करो।
बहन जल्दी कर लो। 20 और रेडिकल 30 आया है एक का, तो पता नहीं सही है या नहीं। ABC का। इसमें कोई इसमें कहीं भी आपके पास वो नहीं है, कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं है, तो ऐसा होगा नहीं। तुमने इसका लिया है ना 20, 13 और 21। 20, 13 एंड 17। क्या कह रही हो, वापस बोलो, समझ नहीं आई। आपने निकाला है मैंने 20, कहा 21 का। 21 का क्यों मतलब? यार ट्राइंगल में ये है ना, क्या हो गया तुम्हें। अच्छा, सही है। मैंने वो वाला निकाल दिया। अभी चलो खुद से करना, अब इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ये आसान है बिल्कुल। साइड्स का निकालना है। कहाँ पर है। अच्छा ये देखो, अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे पास। if two if the two diagonals of a parallelograms are 72, ये मैं पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। डायगोनल एक है 72, दूसरा है 30। अब जो पैरेललोग्राम है उनकी खासियत होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर ये 72 है तो ये 36 होगा, ये 36 होगा। और अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, और ये भी क्या होगा आपके पास, 15। बात समझ आ रही है। फिर से बताएं ये वाला। मीन्स बेटा पैरेललोग्राम की खासियत होती है, तीन बातें पैरेललोग्राम मानता है। पहली बात क्या होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, हम्म। एंगल्स बराबर होते हैं, हम्म। और ये जो डायगोनल्स बनते हैं ना, हम्म। जहाँ ये मीट करते हैं ये बनता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ हो ये जो जाएगा। लेंथ, हाँ हाफ हो जाएगा, ये जो लेंथ है ना ये हाफ हो जाएगी ये भी। तो इसमें ये पर, ये जो इसने पैरेललोग्राम बोला है ना, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं होगा, इसको यहाँ पर स्क्वायर करके इसने सॉल्व किया है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ पर 90 का एंगल हो, और इसने क्या किया है, पैथागोरस यूज किया है। उसने क्या किया है, ये साइड फाइंड करने के लिए ना पैथागोरस यूज किया है। ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और फिर रेडिकल लगाया है। बात समझ आ रही है बच्ची। हेलो। हाँ। हाँ। तो अब इसने मांगा क्या था, इसने मांगा था अगर मैं तुम्हें दो डायगोनल्स दूं तो मुझे पैरामीटर दो इसका। अब पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जमा। तो इसने क्या किया, इसके जरिए एक साइड निकाली 39, ये 39 आ गई, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पैरामीटर ताकि मिल जाए। और इसने कैसे किया, इसको हाइपोटेन्यूस बोला, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, और इसने ये 39 निकाला, तो ये भी 39 होगा, फिर ये भी 39 होगा, और ये भी 39। तो ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये स्क्वायर की होती है। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक टाइप स्क्वायर है। पैरेललोग्राम तीन किस्मों के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। बहरहाल इसने जो क्वेश्चन बनाया है ना बच्ची, जो इसका क्वेश्चन है, ये बेसिकली स्क्वायर का क्वेश्चन है, और उस स्क्वायर के क्वेश्चन के प्रॉपर्टीज करके यूज किए हैं इसने। बात समझ आ रही है बेटी। हेलो। जी क्योंकि जी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें बराबर होती है, चारों साइडें बराबर नहीं होती। इसने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब वो मान रहा है चारों साइडें बराबर हैं, और चारों साइडें बराबर सिर्फ स्क्वायर की होती हैं। वो भी पैरेललोग्राम है, पर वो स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम की, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बच्ची, बात समझ आ गई। सही है। ओके, इसी वजह से मैंने ये सॉल्यूशन डिस्प्ले किया था ताकि आपको समझा सकूं। ओके, नाउ अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद से सॉल्व करूँ ना, और जहां पर फार्मूलाज लगेंगे, जहां लाजमी होगा फार्मूलाज, विदाउट फार्मूलाज नहीं होगा, तो फिर मैं फार्मूला वहां डाल दूंगा। अदरवाइज फिर मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट दूसरे मेथड से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना बच्चे। हेलो। सही। जी। चलो, इफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब ये देखो थोड़ा सा अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आया। इफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये कितना दिया हुआ है, x+4, एल्टीट्यूड दिया हुआ है इसका x-3,
और एरिया दिया हुआ है कितना, एंड द एरिया इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन द एक्चुअल एरिया मतलब वो कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करके एक्चुअल एरिया निकालो। अच्छा भाई, हमें पता है एरिया बराबर होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4x के 12, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12 को यहाँ ले आएंगे, माइनस के 4 प्लस के 12, और 4x में से एक x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 8। यानी x की वैल्यू 8 आ गई, तो एरिया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी 64 माइनस 4 60। ठीक है बेटी, बात समझ आ गई? हाँ। ओके, नाउ अगेन अगर फार्मूला दिया हो तो इसका मतलब फार्मूले वाला कोई क्वेश्चन आया है जो प्योरली फार्मूला से ही सॉल्व होगा। वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स दिस वन इफ द लेंथ ऑफ अ वन डायगोनल इज दिस वन देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ अदर डायगोनल। मींस अब पैरेललोग्राम दिया है इसने मुझे, इसमें कह रहा है एडजेसिव साइड्स मुझे दी हुई है, जिसको मैं अभी ए कह रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है 12, बी की वैल्यू हमारे पास है 14, और एक डायगोनल कितना दिया हुआ है उसने मुझे, जिसको मैं D1 कह रहा हूँ, वो किसके बराबर है हमारे पास 16 के, और हमसे क्या कह रहा है D2 फाइंड करें। D2 फाइंड करें तो फार्मूला होता है D1 D2 यानी D1 का स्क्वायर। अब D1 की जगह वैल्यू पुट कर लेता हूँ बस। D1 कितना है 16, 16 का स्क्वायर होगा 256, प्लस D2 स्क्वायर हमने फाइंड करना है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब 144, बी का मतलब 196, और D2 होल स्क्वायर 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 10, एक और 10 और 4 हो जाएगा 15, आई थिंक 340, माइनस करेंगे 256 से, D2 होल स्क्वायर 0 8 6 माइनस 256, तो D2 होल स्क्वायर 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, आठ। 7 में से 5 जाएंगे आठ है, दो, 1 चार। और 4। और चेक करना इसका रेडिकल क्या होता है, पॉइंट्स में ही दे रहा है आंसर। तो अगर मैं इसका रेडिकल निकालूंगा कितना हो जाएगा इसका रेडिकल, हाँ भाई रेडिकल 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 किसका निकालना है, 4 to 4 का 20.6। ठीक है बहन, बात समझ आ गई? हाँ। चलो, कितना आ रहा है? 26 पॉइंट कितना? 26.5 समथिंग है, जो अप्रोक्सीमेट 26 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, पहले ये ऊपर तो फाइंड, पहले ऑप्शन है, इसमें मैंने नहीं देखा थोड़ा। पार्ट ए बी है। अलीजा जल्दी बोलो करो, क्या हो गया? 26 कहाँ पर है अबे ऑप्शन में? 20.6। अच्छा, तो सही है। तरीका था अच्छा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट विच ऑक्यूपाई द एरिया। एक सर्किल बोल रहा है सादा अल्फाज में, इसका एरिया क्या दे रहा है बहन, ये इसका एरिया दे रहा है। अच्छा, ये मुझे भरा हुआ सर्किल भी मिल सकता है। इसका एरिया दे रहा है बेटी ये एरिया दे रहा है 154 मीटर स्क्वायर के। अब सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमसे ये क्या मांग रहा है बहन, हमसे मांग रहा है पैरामीटर।
पैरामीटर मतलब ये बाउंड्री होती है सर्किल, इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर। आर मैं निकालूंगा यहाँ से, कैसे? एरिया दिया हुआ है मुझे 154 इक्वल टू पाई अपॉन आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3.141, यानी अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर रेडिकल निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए यही है कि ऐसे कॉन्सेप्ट का आएगा जिसमें डायरेक्टली आंसर निकलेंगे। 154 डिवाइडेड बाय 3.141, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आंसर आ रहा है 49.028। ठीक है, और आर की वैल्यू ऑब्वियसली रेडिकल लगाना पड़ेगा मुझे, रेडिकल, तो ये आंसर आ रहा है 7.002। अब यहाँ पैरामीटर पुट कर दो 3.141 ही रख लेते हैं। आर की वैल्यू 7.002, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141 मल्टीप्लाई बाय 7.002, आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट में 43.98, यानी 44 भी हो सकता है। चलो हाँ सही है। नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है? 41 क्या है? 42। हाँ, ये मजे का है। द लेंथ ऑफ अ 41। रेक्टेंगल, 41 नहीं, क्या 41, हाँ यही मजे का है। द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू दैट्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, पैरामीटर ऑफ सर्किल मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू ऑफ स्क्वायर, दैट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू। मतलब स्क्वायर के पैरामीटर जितना है सर्किल का पैरामीटर। अच्छा, चलो ठीक है, अगर सर स्क्वायर का पैरामीटर होता है तो वो 4x के बराबर हो जाएगा। फिर आपके पास, फर्ज करते हैं स्क्वायर की लेंथ आपके पास क्या है? x। ठीक है, पैरामीटर ये रेडियस उसका r है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो पाई r बराबर आ जाएगा 2x के। और हमसे क्या मालूम करना चाह रहा है ये? कंपेयर देयर कंपेयर एरिया क्या? से करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं 2x अपॉन पाई के। अब बेटा, अगर मैंने स्क्वायर लिया, उसकी एक लेंथ x ली है, x लेंथ x ली है, तो उसका एरिया होगा x स्क्वायर। ठीक है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और कंपैरिजन करना है मैंने, कंपैरिजन मतलब रेशो लेना है, फ्रेश। रेशो। ये हो जाएगा हमारे पास, पाई आर की वैल्यू मैंने बनाई थी, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन पाई। 2x। बेटा 4 हो जाएगा, अच्छा अच्छा सही है। स्क्वायर है ना। ये हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो 1 रेशो, यहाँ कितना बचेगा? 4 अपॉन। पाई। और हमसे क्या कह रहा है ये? पाई की वैल्यू फिर 22/7 रख के चेक कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 है, तो बल्कि मैं ऐसे करता हूँ बेटी, पहले इसको जरा सादी फॉर्म में करो, फिर भी 22/7 ही होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 28/22, है ना। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स हाँ करके। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कौन सा टेबल लगेगा हमारे पास? रेशो। 2 का। 2 का लगेगा तो 14/11, 11। दोनों साइड से 11 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड से 11 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11/14 आपके पास। 11/14, यहाँ क्या है? 14/11 आंसर है। तो
पर हमारा निकला है 11:14। अच्छा, एक मिनट, कंपेयर देयर एरियाज। अब मैंने जो कंपेयर किया ना, मैंने स्क्वायर का किससे किया है? सर्किल से। मेरे ख्याल में इसने सर्किल का स्क्वायर से किया है, क्योंकि पहले सर्किल ही दिया था ना इसने। वर्डिंग में पहले सर्किल दिया था, फिर स्क्वायर दिया था, तो देयर एरियाज मतलब सर्किल का स्क्वायर से ही होगा। तो यही सारी कैलकुलेशन होगी बहन। पर क्या होगा, पहले सर्किल होगा फिर चलो स्क्वायर सर। होगा। ठीक है बेटी, बात समझ आ गई? हाँ। ओके। दो तीन, एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो उसको भी कर लेते हैं। 42। अब से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, थोड़ा लैंग्वेज भी सही है तो फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना बेटी? The length of a rectangle is 3 times its width, and its parameter is 96. Length of a rectangle is तो थ्री ये टाइम्स अगर मैं इसकी ब्रेथ को x कह रहा हूँ तो ये 3x हो जाएगा। एंड पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जमा। अब रेक्टेंगल लेंथ है, उसकी इसकी भी अपोजिट साइड। 3x आएगी ना? जी बेटी, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, सही है, रेक्टेंगल है, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 8। 8x इसके बराबर हो जाएगा 96 के। मेरे ख्याल में 8 का टेबल आता है एक दफा, और 2 12। 8x, अच्छा ठीक है। ठीक है, दी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी 12 × 3 × 12 यानी 144 × 3। 12 13 4, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। 4 3 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे। हेलो। हाँ। आप चाहो तो आगे ट्राई कर सकते हो, अगर आपने ट्राई कर लिया तो मुझे एग्जैक्टली नंबर बता देना कि कहाँ तक आपने किए हैं, ताकि मैं वहां से वर्किंग कर सकूं। ठीक है बेटी? हेलो। ओके। चलें भाई, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।